भारतीय टीम का वो सितारा जिसने पहले ही एक दिवसीय श्रृंखला में जीता था मैन ऑफ द सीरीज का खिताब और किया था शानदार आगाज। एक स्लिप डिस्क की समस्या और खत्म हो गया पूरा कैरियर। लाख कोशिशों के बावजूद नहीं कर सके दोबारा वापसी। मौका न मिलने के बावजूद भी क्रिकेट से अथाह प्रेम और जुनून की वजह से लगा रहा इसी की सेवा में। आंखों से कमजोर, प्रदर्शन में बेजोर, चश्मा लगा खेलता एक परफेक्ट ऑलराउंडर जिसने खेला शानदार खेल लेकिन फिर भी हो गया फेल। भविष्य का सितारा कहा जाने वाला खिलाड़ी जो सामने होकर भी है अनजान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश चक दे क्लिक्स। मैं हूं पीयूष और आज बात करेंगे कर्नाटक के उस खिलाड़ी की जिसका मोटा चश्मा पहन खेलने के लिए मजाक बनाया जाता था। भारत के लिए खेलते हुए पहले ही श्रृंखला में अपने शानदार प्रदर्शन से मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीत इन्होंने सबकी बोलती बंद करवा दी। इनकी तुलना लोग न्यूजीलैंड के डैनियल विटोरी से करने लगे। वो खिलाड़ी कोई और नहीं, भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर विजय भारद्वाज थे। विजय भारद्वाज घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक के लिए खेलते हुए उन्होंने 94-95 के सीजन से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कदम रखा। शुरुआती सीजन के बाद भारद्वाज का खेल ऊपर की ओर गया। इन्होंने 98-99 के सीजन में बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचा दिया। भारद्वाज ने इस सीजन में 1463 रन बनाए, साथ ही 21 विकेट भी लिए। इस सीजन में उन्होंने नाबाद 200, 175, 171 और 124 जैसी बड़ी रनों की पारियां खेली। 1994 से 2006 तक के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने 96 मैच खेले, जिसमें 41.75 की औसत से 5553 रन और 59 विकेट भी चटकाए, जिसमें सबसे बेस्ट स्कोर 207 रनों का रहा। इस खेल के बूते भारद्वाज को भारतीय टीम से बुलावा मिला। साल था 1999 का। भारतीय टीम केन्या गई जहां एलजी कप खेला जाना था। इस सीरीज में भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका, केन्या और जिम्बाब्वे की टीमें शामिल थी। इस टूर्नामेंट में विजय अपना डेब्यू कर रहे थे। गेंद और बल्ले दोनों से काबिल मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज और उपयोगी स्पिनर विजय अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले, जिसमें 1 विकेट और नाबाद 18 रन बनाए। असल कमाल तो इसके बाद हुआ। अगले 3 मैचों में विजय ने 9 विकेट लिए और साथ ही पूरे टूर्नामेंट में आउट नहीं हुए। उन्होंने 4 मैचों में कुल 10 विकेट लिए और बिना आउट हुए 89 रन बनाए। भारद्वाज को इस खास प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज चुना गया और भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा कहा जाने लगा। बावजूद इसके भारद्वाज भारत के लिए केवल 3 टेस्ट और 10 वनडे ही खेल सके। उन्हें आगे न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए चुना गया, लेकिन विजय नाकाम रहे। 5 वनडे में मात्र 47 रन ही बना पाए। साथ ही गेंदबाजी में भी उन्होंने निराश ही किया। वे केवल 5 विकेट ही ले पाए। वही 2 टेस्ट में उन्होंने केवल 1 विकेट और 22 रन जोड़ सके। 2000 में भारतीय टीम सचिन के कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए गई थी, जिसमें भारद्वाज को रीढ़ की हड्डी में भयंकर खिंचाव हो गया और वह इससे 1.5 सालों तक जूझते रहे। इसके बाद भारतीय टीम को युवा और उभरते खिलाड़ी मिलते गए और इस तरह विजय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर को डूबते देखा गया। हालांकि वो घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश और कर्नाटक के लिए रणजी खेलते रहे और अच्छा प्रदर्शन भी करते रहे। इन प्रदर्शनों के बदौलत उन्हें आखिरी बार 2002 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते देखा गया, जिसमें वो पहले ही गेंद पे रन आउट हो गए थे। विजय की एक खास बात यह थी कि वो चश्मा लगाकर खेला करते थे। वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों समय चश्मा पहने रखते थे। ऐसे में किसी ने चश्मा हटाने के लिए ऑपरेशन कराने को कहा और स्लिप डिस्क के बाद उन्होंने आंखों का ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन इससे उनकी आंखों की रोशनी और कम हो गई, जिस वजह से उनके खेल पे बुरा असर पड़ा। वे फील्डिंग के दौरान गेंद नहीं पकड़ पाते थे। बैटिंग करना तो बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी वो खेलते रहे। साल 2002 में जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी 1 वनडे ही खेल पाए। इसके बाद उनकी कहानी यही समाप्त हो गई। इस मैच में वह पहली ही गेंद पे रन आउट हो गया और इसी के साथ भारद्वाज का इंटरनेशनल कैरियर समाप्त हो गया और वे वनडे सीरीज वंडर बनकर रह गए। लंबे इंतजार के बाद भारद्वाज ने 4 नवंबर 2006 को क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लिया। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट कोचिंग लेना शुरू कर दिया और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी बेंगलोर से प्रमाणित 3 स्तर के योग्य कोच हैं। वह सहायक कोच के रूप में इंडियन प्रीमियर लीग के पहले 3 सत्रों में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का हिस्सा थे। भारद्वाज एक कन्नड़ टेलीविजन चैनल पर क्रिकेट पैनल के सदस्य के रूप में विश्लेषक के रूप में दिखाई दिए। वह अपने साथी सुनील जोशी के साथ ओमान क्रिकेट टीम के क्षेत्ररक्षण कोच थे, जो स्पिन गेंदबाज हैं। भारतीय
टीम के विजय भारद्वाज अभी क्रिकेट कमेंट्री में सक्रिय हैं। दोस्तों, विजय भारद्वाज उन गुमनाम खिलाड़ियों में से हैं जिन्हें निजी जिंदगी के बारे में नाम मात्र विवरण ही उपलब्ध है। दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है? विजय भारद्वाज को अगर स्लिप डिस्क नहीं होता और आंखों की कमजोरी के कारण अगर वो परेशान नहीं होते तो क्या वो और क्रिकेट खेल पाते? क्या वो लंबे रेस का घोड़ा बन पाते? ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।